प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे रोमन नंबर्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रोमन नंबर्स के बारे में। सबसे पहले हम रोमन नंबर्स की वैल्यू समझ लेते हैं। बच्चों, रोमन नंबर्स में अंग्रेजी के कुछ कैपिटल अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आई मीन्स होता है 1, एक। दूसरा वी मीन्स होता है 5 यानी 5। तीसरा एक्स मीन्स होता है 10 यानी 10। फिर एल मीन्स होता है 50 यानी 50। सी मीन्स होता है 100 यानी 100। डी मीन्स होता है 500 यानी 500। एम मीन्स होता है 1000 यानी आपका 1000। बच्चों, तो ये कुछ वैल्यू होती हैं जिन्हें आपको लर्न रखना होगा। जैसे कि एक बार फिर से रिपीट करेंगे। आई मीन्स 1 यानी 1, वी मीन्स 5 यानी 5, एक्स मीन्स 10 यानी 10, एल मीन्स 50 यानी 50, सी मीन्स 100 यानी 100, डी मीन्स 500 यानी 500, एम मीन्स 1000 यानी 1000। बच्चों, अब इसमें से कुछ वैल्यू हैं रिपीट होती हैं और कुछ वैल्यू रिपीट नहीं होती हैं। जैसे कि आई रिपीट होता है, एक्स रिपीट होता है, सी रिपीट होता है एंड एम को भी हम रिपीट कर सकते हैं। अर्थात बच्चों, हम आई कॉमा एक्स कॉमा सी कॉमा एम को रिपीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? रिपीट यानी दोहरा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनको दोहरा सकते हैं यानी रिपीट कर सकते हैं। और दोहराने का तरीका होता है अधिकतम इन्हें हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। कितनी बार रिपीट कर सकते हैं बच्चों? लगातार इन्हें अधिकतम हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका वी, एल एंड डी रिपीट नहीं होता है। इनको हम रिपीट नहीं करते हैं। इनको रिपीट ना करने का एक अलग लॉजिक है। जैसे कि यदि हम वी को रिपीट करेंगे तो वी एंड वी आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 की वैल्यू तो हमारे पास होती है सी, इसीलिए हम इसको रिपीट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है ये वी मीन्स होता है 5 यानी डबल वी आप लिखेंगे तो डबल वी यानी 10। तो 10 तो हम किसको जानते हैं? एक्स को, इसीलिए इसको रिपीट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम एल को हम रिपीट नहीं करते हैं। क्यों रिपीट नहीं करते हैं? क्योंकि एल अगर डबल बार लिखेंगे तो 50 + 50 100 हो जाएगा, और 100 तो हम सी को जानते हैं, इसलिए हम रिपीट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम डी मीन्स होता है 500। डी को हम रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स डी रखेंगे तो हो जाएगा 1000, और 1000 यानी एम, उसे तो हम पहले से जानते हैं। तो बच्चों, समझ चुके हैं आप लोग? आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि हम आई, एक्स, सी और एम को रिपीट कर सकते हैं अधिकतम 3 बार, और वी, एल, डी को हम रिपीट नहीं कर सकते। चलिए तो आप जानते हैं रोमन नंबर को लिखने के तरीके। जैसे कि यदि हमें 1 लिखना है तो हम आई लिखेंगे। यदि हमें 2 लिखना है तो हम डबल आई लिखेंगे। यदि हम 3 लिखना है तो हम ट्रिपल आई लिखेंगे। अब इसके बाद चूँकि मैंने अभी क्या बताया आपको कि हम आई, एक्स, सी, एम को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम 3 बार। तो आगे कैसे लिखें? फिर हम क्या जानते हैं? 5 को हम जानते हैं ना, तो 5 को जानते हैं, लेकिन 5 तो नहीं लिखना है, हमें तो 4 लिखना है। तो 4 कैसे लिखेंगे? आपको क्या करना होगा, इसके इस तरफ एक 1 लिखना होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए बच्चों, इसका क्या अलग नियम होता है। यदि हम किसी बिग नंबर जैसे 5 है, उसके लेफ़्ट साइड यदि कोई छोटा नंबर लिखेंगे तो बिग नंबर के लेफ़्ट साइड यानी बाईं ओर
कोई छोटा नंबर लिखते हैं तो v की वैल्यू 5 है, v की वैल्यू कितनी है 5। लेकिन लेफ्ट साइड यदि आप छोटा नंबर लिखते हैं तो वो माइनस हो जाएगा, i की वैल्यू कितनी है 1, तो वो माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 4। ठीक इसी प्रकार यदि आप v के राइट साइड छोटी वैल्यू रखेंगे, यदि छोटी वैल्यू राइट साइड होती है तो वो ऐड हो जाएगी, यानी 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। यह आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको समझाते हैं। यदि हमने 10 लिखा, 10 की लेफ्ट साइड यदि मैं छोटी वैल्यू i लिखता हूँ तो 10 में से 1 माइनस करेंगे, अर्थात ये मैंने 9 लिखा है। यदि 10 के इस तरफ मैं 1 लिखूँगा, यानी 10 में हम 1 ऐड कर रहे हैं, यदि ये 11 लिखा है तो समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार से कुछ और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मैंने l लिख रखा है, l की बाईं ओर यदि मैंने x लिखा है, अर्थात यहाँ पे आप 50 में से x यानी 10 माइनस करेंगे, क्योंकि लेफ़्ट साइड जो लिखेंगे यानी आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40। वहीं अगर आप l की इस तरफ 10 लिखेंगे यानी राइट साइड लिखेंगे तो आपका यही 10 x यानी 10 तो ऐड हो जाएगा, अर्थात कितना आएगा 60 आएगा। यह नियम इसी प्रकार आगे भी चलता रहता है। तो इस प्रकार आप रोमन नंबर को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए तो आगे हम समझते हैं। 4 तक हो गया था, इसी प्रकार आप 5 6 लिखना है तो v की राइट साइड 1 लिखेंगे तो 6, v की राइट साइड 2 लिखेंगे तो 7, v के राइट साइड 3 लिखेंगे तो ये 5 से 6 7 और ये 8। अब 9 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अभी हमने समझाया। हम 10 को जानते हैं, 10 की लेफ्ट साइड यदि 1 लिखेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा तो इतना 9 आएगा, और 10 के लिए हम क्या जानते हैं 10। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, 10 के राइट साइड 1 तो 11, 10 के राइट साइड 2 तो 12। इसी प्रकार ये कंटिन्यू चलता रहेगा। यदि हम 10 के इसी साइड राइट साइड 9 लिखेंगे तो ये 9 पहले हम लिखना सीख चुके हैं तो ये 19 हो जाएगा, और 20 लिखने के लिए डबल x, क्योंकि पहले आपको बता चुके हैं x को हम रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार यदि हमें आगे बढ़ना होगा तो हम किस तरह से करेंगे समझते हैं। यदि हमें आगे बढ़ना होगा तो हम क्या करेंगे, 20 हमारा हो चुका था, 20 से 1 21 डबल x 2 22। इसी प्रकार से हम 30 तक अगर हम जाएंगे तो ट्रिपल